अरे भाई साहब, आप कौन सा फ्लैट से आए? अरे भाई साहब, आप कौन सा फ्लैट से आए? अब इसी गलती को करने के बाद नजीब और हकीम सऊदी अरब के अंदर ऐसी मुसीबत में फंसते हैं कि हकीम को अपनी जान देकर उसका बदला चुकाना पड़ता है और नजीब किसी तरीके से मौत के मुंह से निकलकर बाहर आता है और फिर जो है अपनी इंडिया किसी तरीके से अपने घर पे पहुंचता है। मैं भी पागल हूँ। बॉम्बे के एजेंट से हमें लेने आने वाले का नंबर लेना चाहिए था। हो सकता है उनकी नसीब ही खराब थी, उनको जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेलना थे, इसलिए इस व्यक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया। बात होना मुश्किल है। आज शुक्रवार है ना, छुट्टी होती है। क्या तुम्हारे पास कोई और नंबर है, लैंडलाइन या पे? वो प्लेन में चढ़ने की जल्दी में पूछना ही भूल गया। इसी एक नॉलेज देने वाला हूं कि आप जाकर वो सऊदी अरब के अंदर वो गलती ना करें जो गलती नजीब और हकीम ने की थी। दोस्तों, आपने द गोट लाइव मूवी तो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखा होगा तो उसका नाम जरूर सुना होगा। जो हमारे एक साउथ इंडिया की एक मूवी आई है जिनमें ये दिखाया गया, एक सच्ची घटना दिखाई गई है, जिनमें से दो शख्स हमारे इंडिया से जाते हैं सऊदी अरब कमाने के लिए, कंपनी के काम में जाते हैं, यानी कि हेल्पर के काम में जाते हैं। मगर जाते तो दो शख्स हैं हमारे इंडिया से, एक नजीब नाम का व्यक्ति, एक हकीम नाम का व्यक्ति, मगर लौटता सिर्फ एक है। एक की वहीं मौत हो जाती है क्योंकि दोनों जाते तो हैं वीजा लगाकर इंडिया से कंपनी के काम में, मगर वहां जाकर वो ऊंट और बकरियों के बीच में फंस जाते हैं और उनमें से एक शख्स की वहीं पर मौत हो जाती है और दूसरा शख्स किसी तरीके से मौत के मुंह से निकलकर इंडिया वापस आता है। आज हमारे देश में दोस्तों बेरोजगारी का आलम यह है कि ज्यादातर नौजवान गल्फ कंट्रियों में जाना चाहता है, गल्फ कंट्रियों के अंदर अपना भविष्य देखता है, यानी कि सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन ज्यादातर नौजवान आजकल जाना चाहता है, वहां पर नौकरी करना चाहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो जरूर आपकी भी जो है दिलचस्पी गल्फ कंट्रियों के अंदर होगी, आप भी सऊदी, दुबई जाने की ख्वाहिश रखते होंगे या फिर जो है जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो जरूर आप गल्फ कंट्रियों से जरूर लगाव रखते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी आपको जानकारी देने वाला हूं, ऐसी एक नॉलेज देने वाला हूं कि आप जाकर वो सऊदी अरब के अंदर वो गलती ना करें जो गलती नजीब और हकीम ने की थी। ऐसा नहीं था दोस्तों कि नजीब और हकीम का वीजा गलत था या उसको दोनों को जानबूझकर सऊदी अरब के अंदर ऊंट और बकरियों के अंदर फंसाया गया था। उन लोगों ने कुछ ऐसी गलती करी थी एयरपोर्ट पर जाकर, क्योंकि दोनों नए थे। वो गलती मैं चाहता हूं दोस्तों आप ना करें, आपका कोई जानने वाला ना करे, आपका कोई रिश्तेदार ना करे। अगर आपको ये जानकारी होगी तो आप आगे लोगों को बताने में काम आएंगे और आप भी खुद इस्तेमाल करेंगे। अक्सर दोस्तों नए लोग ही जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं तो उनको ही ले जाकर ऊंट और बकरियों के बीच में फंसा दिया जाता है और ऊंट और बकरी चराने का काम उनसे करवाया जाता है कि वो नए होते हैं और गल्फ कंट्रियों में अरबी भाषा इस्तेमाल होती है और उनको अरबी नहीं आती है, तो इसलिए वो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और गलत लोगों के साथ में वो चले जाते हैं। तो नजीब और हकीम ने क्या गलती करी थी, आखिर उनको क्यों ऊंट और बकरियों में फंसाया गया था, वो मैं दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। जब नजीब और हकीम एयरपोर्ट से सारा प्रोसेस करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहां पर कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि अपने आने वाले लोगों का। कुछ लोग कंपनी के लोग होते हैं, कुछ कफिल के भेजे हुए लोग होते हैं जो अपने आने वाले नए आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं और उनको लेने के लिए वहां खड़े होते हैं। तो उन्हीं में से एक शख्स नजीब और हकीम की तरफ इशारा कर कर पूछता है, भाईजान आप किस फ्लाइट से आए? अरे भाई साहब, आप कौन सा फ्लैट से आए? अरे भाई साहब, आप कौन सा फ्लैट से आए? अब हकीम उनसे कुछ बोलता है तो नजीब उससे पूछता है कि तुमने उसको क्या बोला है? तो हकीम बोलता है कि मैंने बोला कि मुझे नहीं पता। क्या पूछा उन्होंने? क्या पता? फिर तूने क्या बोला? तेरे याद करके कहा मुझे नहीं पता। दरअसल वहां पर उनसे मिस्टेक ये हुई कि वो जो शख्स पूछने वाला था वो दूसरी भाषा का था और नजीब और हकीम हमारे दूसरी भाषा के थे, हमारे इंडिया के थे, तमिल भाषा के थे जो साउथ इंडिया के केरला में बोली जाती है। अब यहीं पर इन लोगों को लैंग्वेज का फर्क हुआ और नजीब और हकीम ने उस शख्स की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। यहीं पर दोस्तों उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। हो सकता है उनकी नसीब ही खराब थी, उनको जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेलना थे, इसलिए इस व्यक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। दरअसल दोस्तों जब भी कोई नया आदमी आता है तो कफील जो होता है वो एयरपोर्ट पर उस आदमी को लेने जाता है या फिर अपने किसी आदमी को भेजता है, या अपने ड्राइवर को भेजेगा या फिर कंपनी के किसी आदमी को भेजेगा। अगर मान लो कोई कंपनी हो तो कंपनी के आदमी को भेजेगा और अगर मान लो घर के अंदर किसी काम के लिए बुला रहा है तो कभी कभी कफील खुद जाते हैं लेने के लिए और कभी कभी अपने ड्राइवर को भेज देते हैं। तो हो सकता है कि वही कंपनी का आदमी हो जिस कंपनी में नजीब और हकीम आए हो, क्योंकि
जब आदमी को भेजा गया होगा तो उसको बताया होगा कि कौन सी फ्लाइट से हमारे आदमी आ रहे हैं, वो फ्लाइट कितने बजे आकर एयरपोर्ट पर उतरेगी, तो उसी हिसाब से आदमी वहां पर पहुंचता है। अब ये दोनों यहाँ पर नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, और इस बात को नजीब खुद अपने मुंह से कबूलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे आपको बताते हैं। जब काफी समय वहां पर इंतजार करते हैं और उनका कोई आदमी नजीब और हकीम को लेने नहीं आता है, तो वहां पर एक स्टाफ वहां हकीम के पास एक नंबर होता है, उस नंबर पे फोन मिलाता है, और फोन मिलाता है तो रिंग जाती है मगर कोई फोन नहीं उठाता है। तो वो उससे पूछता है कि आपके पास कोई और नंबर है, लैंडलाइन का या पेजर का कोई नंबर आपके पास और हो। तो नजीब यहाँ पर क्या बोलता है आप खुद सुनिए। क्या तुम्हारे पास कोई और नंबर है, लैंडलाइन या पेजर? वो प्लेन में चढ़ने की जल्दी में पूछना ही भूल गया। अब नजीब यहाँ पर उस शख्स से बोलता है कि प्लेन में चढ़ने की जल्दी में मैं पूछना ही भूल गया कोई और नंबर, यानी कि एजेंट से, जिस एजेंट के जरिए से वो आया है सऊदी अरब, उससे वो नंबर लेना ही भूल गया कि आखिर मुझे कोई नंबर दे दो जो वहां पर जाकर मैं उससे फ़ोन कर सकूं, मैं बता सकूं कि मैं आपके कंपनी का या आपका बंदा हूं और मैं सऊदी अरब आ चुका हूं। अब उसके बाद आप इस क्लिप को देखिए। मैं भी पागल हूँ, बॉम्बे के एजेंट से हमें लेने आने वाले का नंबर लेना चाहिए था। अब यहाँ पर नजीब खुद कबूल रहा है कि मैं भी पागल हूँ, मुझे किसी आने वाले की, यानी कि मुझे लेने वाले का नंबर उससे लेकर आना चाहिए, यानी कि एजेंट से लेकर आना चाहिए। अब यही गलती को आपको नहीं दोहराना है। अब इसी गलती को करने के बाद नजीब और हकीम सऊदी अरब के अंदर ऐसी मुसीबत में फंसते हैं कि हकीम को अपनी जान देकर उसका बदला चुकाना पड़ता है, और नजीब किसी तरीके से मौत के मुंह से निकल कर बाहर आता है और फिर जो है अपने इंडिया किसी तरीके से अपने घर पर पहुंचता है। तभी जाकर ये कहानी बाहर आई। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुने, आप कभी भी अगर सऊदी अरब आ रहे हैं या आपका कोई जानने वाला आ रहा है, तो जब आप किसी से वीज़ा लेते हो, चाहे वो ऑफिस से लेते हो या किसी जानने वाले से लेते हो, तो वहाँ पर वो आपको एक नंबर देता है जो आपके कफिल का होता है, यानी कि या फिर आपके कंपनी का होता है, खासकर कफिल का होता है। उस नंबर को आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, और उसके बाद जब आप सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आ जाएंगे तो उसी नंबर को किसी को भी दे देंगे तो वो फ़ोन मिला देगा। और अक्सर सऊदी अरब, दुबई, कुवैत किसी भी एयरपोर्ट पर हमारे इंडिया के लोग मिल जाते हैं या फिर हिंदी भाषा वाले लोग मिल ही जाते हैं। उनसे अगर आप बता देंगे कि इस नंबर पर फ़ोन करके बता दीजिए कि आपका आदमी आ चुका है, तो वो समझ जाएगा। और आप जब वो और उसका नाम जरूर आपको याद रखना है, उस कफिल का नाम आपको चाहे लिख लेना है और उसका नंबर भी चाहे लिख लेना है, उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कायदे से रखना है। यही आपका जाकर वहाँ मजबूती बनता है। वरना आप नए देश में जाते हैं, ना भाषा जानते हैं, ना वहाँ के लोगों को जानते हैं, तो कैसे आप अपने कफिल के पास जाएंगे या अपनी कंपनी में जाएंगे? तो आपको एजेंट से ही नंबर लेके आना है और उस कफिल का नाम लिखवा कर लेके आना है। जब आपके पास कोई भी आदमी आए कि मैं आपको लेने आया हूं, तो आप उससे नाम पूछिए कि आप किस नाम, मतलब किसके पास ले जाना चाहते हैं, या फिर उस नंबर को फ़ोन करिए और पता चल जाएगा कि यही आदमी है। अब नजीब और हकीम का कोई वीज़ा ख़राब नहीं था, उनका वीज़ा भी सही था, वो कंपनी के काम से आए थे, मगर उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एक गलती करी और गलती करने के बाद वो जाकर ऊँट और बकरियों के अंदर फंस गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जागरूकता फैलाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी भाई के साथ ऐसा ना हो। जब आप उस मूवी को देखेंगे, द गोट लाइफ मूवी को देखेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी वो कहानी है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि किसी और भाई के साथ ऐसा ना हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले और ऐसी वीडियो और आपके लिए जानकारी भरी लाते रहूं। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।